अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का दिन द नेक्सस एजुकेशन सिस्टम के साथ गुजरा, बहुत मज़ा आया। एक चीज़ जो अंदर खलश थी ना, एक चीज़, एक ख्वाहिश थी, खलश थी कि इतना अच्छा इदारा आखिर इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और क्या ये एक पुराना इदारा होने की वजह से इतना अच्छा है, या अंदर सिस्टम इतना अच्छा है कि जिसकी वजह से लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं, और फिर अपने पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए कि आपके बच्चे जिस इदारे के साथ हैं उनके एक्चुअली उस स्कूल के अंदर हो क्या रहा है ना। तो इस मेरे चैनल का मकसद, जो मेरा चैनल है डिस्कवर स्कूल्स विद इमरान, वो एक ही मकसद है कि ऑनेस्ट एंड डिटेल रिव्यू अच्छे इदारों का आप तक पहुंचाना है, ताकि पेरेंट्स को एज ए पेरेंट्स ये डिसीजन लेते हुए कि उनका बच्चा किस इदारे में होना चाहिए, किस इदारे के साथ होना चाहिए, तो उनके लिए इंतहाई आसान हो जाए। तो इस इदारे के, इस पूरे सिस्टम के रूह रवा, इस पूरे सिस्टम को बनाने वाले, इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले, और एक खिदमत खल्क का बहावलपुर में एक बहुत बड़ा नाम हम आज जिनके साथ हैं, जनाब इफ्तिखार अली साहब, अभी आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे कुछ गपशप करेंगे। और बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है कि इतनी मसरूफ़ स्केजुअल में से टाइम निकालें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह ताला का। सर सबसे पहले तो मैं अपने चैनल की तरफ से आपका इंतहाई मशकूर हूँ, चैनल प्लस मेरे व्यूवर्स, मेरे पेरेंट्स, इनकी तरफ से इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने हमें एक इजाज़त दी कि हम आपके स्कूल का मुकम्मल डिटेल और नेक्स्ट रिव्यू लोगों तक पहुँचा सकें। तो सर हम तो आपको बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जो है वो आपके साथ हमारा एक लिंक भी है, एक ताल्लुक़ है, बट मैं अपने व्यूवर्स के लिए आपका एक इंट्रो छोटा सा आपसे लेना चाहेंगे, तो सर काइंडली व्यूवर्स के लिए। जी, सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और पूरे स्कूल को विज़िट किया। जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आपसे कहा था कि आप पूरे स्कूल में घूमें, अपनी मर्ज़ी से जहाँ आपका दिल चाहे एग्जैक्टली जाएं, ऐसे हुआ है। और किसी ने उसमें यकीनन इंटरफेरेंस नहीं किया, बिल्कुल और नहीं आपने हुआ। पूरे स्कूल में एग्जैक्टली अपनी मर्ज़ी ऐसे। से जहाँ जहाँ जी आपका जी। दिल किया है, और आपने एक ऑनेस्ट रिव्यू उसके यकीनन नाज़रीन के लिए भी, अपने व्यूवर्स के लिए भी, और हमारे लिए भी वो एक गाइडलाइन होगा, एग्जैक्टली, क्योंकि हमें भी अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने में, मज़ीद इसको अपने बेहतरी लाने के लिए ये हमारे लिए एक गाइडलाइन साबित होगा, जिसके लिए मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, जहाँ तक मैं अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से बताऊँ, जी, जी। इफ्तिखार अली चौधरी नाम है, और 2003 से इस प्रोफेशन से हम वाबस्ता हैं, और स्टार्ट में जिस तरह आम छोटे स्कूल से हमने एक छोटी सी बिल्डिंग से, छोटे से स्कूल से आगाज़ किया, और वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और जी, जी। उसमें ग्रो करते गए, फिर कैंपसेस बनते गए, फिर उसको आगे फ्रेंचाइज सिस्टम हमने लॉन्च किया कुछ साल पहले। हमारी कुछ फ्रेंचाइज ब्रांचेस भी चल रही हैं, और यहाँ शहर के अंदर भी डिफरेंट एरियाज़ में हमारी ब्रांचेस चल रही हैं। रफ़ीक अमर रोड पे है, सेटेलाइट टाउन में है, और ग्रीन टाउन में है। ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ हमारी डिफरेंट ब्रांचेस चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा सारा सेटिस्फाइड पेरेंट्स का हमारे पास एक हल्का है, जिसमें लोग नेक्सस पे ट्रस्ट करते हैं, और इस ट्रस्ट के पीछे इस अदारे से मुंसलिक जितने भी हजरात हैं, जी। चाहे वो हमारा टीचिंग स्टाफ हो, हमारे डिफरेंट कैंपसेस के प्रिंसिपल्स हों, हमारा एडमिन स्टाफ हो, उन सब की एक खलूस और के साथ मेहनत और अदारे के साथ दिल लगी और ऑनेस्टी के साथ जो है उन्होंने जो काम किया, वो हमारी सबसे बड़ी वर्थ भी यही है कि हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो हमारा सरमाया हैं, और वो इंतहाई खलूस नीयत के साथ जो भी जहाँ भी है नज़र आ रहा है, मेहनत से बिल्कुल काम एग्जैक्टली कर रहा नज़र आ रहा है। और उसके लिए हम उन सब के भी शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार हैं कि जिसने हमें Exactly. ऐसी टीम से नवाजा। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अगर मैं जर्नी ऑफ नेक्सस की बात करूं, तो आप कुछ अल्फाज में इसको कैसे बयान करेंगे? सर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक बिल्कुल इनिशियली छोटे से अदारे से हमने इसका आगाज़ किया 2003 में। अच्छा। और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रो करते गए, माशाअल्लाह। फिर डिफरेंट ब्रांचेस में हमने उसको मूव किया, और ये सारा बेसिकली तो अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। मेहनत तो और भी बहुत सारे हजरात करते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जो कबूल हो जाए और अल्लाह ताला जिसमें बरकतें अता फरमाए, ये सिर्फ अल्लाह ताला का ही करम है जो हम 5-6 स्टूडेंट्स वाले एक अदारे से शुरू होकर अब अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह।
तो उसमें वालिदैन का ट्रस्ट, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे साथ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनका अदारे के ऊपर ट्रस्ट, ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम हैं। और इसी जर्नी को, इसको चार चाँद लगाने वाले और इसको बूस्ट करने वाले ये सारे वालिदैन और जो हमारे स्टाफ हैं सारे तो ग्रो करने में हमारे साथ। अच्छा सर, मैंने बहुत सारे इदारों का डेली बेसिस पर विजिट भी होता है, रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं बहुत सारे इदारों के साथ। बहुत सारे इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब मैं किसी एक इदारे में जाता हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, दूसरे में जाता लगता है ये बहुत अच्छा है। माशाल्लाह हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने ना एक यूनिकनेस ढूंढता होता हूँ हर इदारे के अंदर कि इस इदारे की क्या यूनिकनेस है। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे आज के दिन में आपके स्कूल में, बट एक चीज़ बड़ी बहुत डिफरेंट भी और बहुत अच्छी भी लगी है, वो है कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब मैं आज शायद ये पहला इदारा है जिसकी बहुत ज़्यादा क्लासेस में गया हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ क्लोज हुआ हूँ, बहुत सारे बच्चों से बात की है मैंने, बहुत सारे बच्चों के साथ गेम्स किए हैं मैंने। तो मुझे जो एक चीज़ बड़ी यूनिक लगी ना वो बच्चों का कॉन्फिडेंस था। मतलब मैं अगर एक छोटी सी मिसाल दूँ, मेरा एक रैपिड फायर का क्वेश्चनर था बच्चों के साथ, तो मेरा था कि 1-2 बच्चों से बात करूँगा और जब बच्चों से कहा जाए ना कि आपसे सवाल पूछना है तो कोई नहीं उठता आम स्कूलों में। तो यहाँ बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई कि वो मैंने एक बच्चे को कहा तो 10 बच्चे तैयार थे कि हम हमारे साथ ये गेम करें, हम जवाब देंगे। तो ये जो यूनिकनेस है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो एक कंसेप्ट है या एक जो आपके पास एक खूबी है बच्चों के अंदर, वो आपने कैसे क्रिएट किया ये माहौल? तो इसमें नेक्सस एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से हमने डे 1 से ही, शुरू से ही हमारा जो मेन मोटो यही रहा है कि हम बच्चों की तरबियत पे फोकस करते हैं। ज़बरदस्त। जब बच्चों की तरबियत पे हम फोकस करते हैं तो हम जैसे प्ले ग्रुप से ही बच्चों को हम प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व करते हैं। कोई भी हमने उनकी ट्रेनिंग करनी हो तो हम उसमें प्रैक्टिकली उनको इन्वॉल्व करते हैं। मतलब हम प्ले ग्रुप के बच्चों को लेते हैं, उनको हम वहीं से ट्रेन करना शुरू करते हैं कि आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आपने उनको सर्विंग कैसे करनी है, आपने उनको पानी का गिलास कैसे पेश करना है, उनको गेस्ट के आगे ट्रे कैसे लेके जानी है। लाइफ स्किल प्रोग्राम, लाइफ स्किल जो प्रोग्राम है वहीं से प्ले ग्रुप से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें बच्चों को जब फिजिकली खुद उन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर इसी तरह से हमारे डिफरेंट क्लासेस में कंपटीशंस बहुत रैपिडली होते हैं। हम जैसे क्लास 1 के हमारे यहाँ इधर गर्ल्स कैंपस में 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन बॉयज़ कैंपस में। हम इसमें कंपटीशंस बहुत सारे करवाते हैं, बच्चों को खुद बोलने का मौका देते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पे हम फोकस करते हैं। बच्चे जब खुद परफॉर्म करके सीख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर हम मुख्तलिफ जो टीचर्स को चेंज कर करके भिजवाते हैं। अच्छा, आपने इस क्लास में जो जिस टीचर ने टीच किया है दूसरी टीचर जाके वहाँ जाके टेस्ट ले। इस तरह से हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। हमने 1 क्लास से 3 तक एक उनकी पोर्शन की हेड हैं, फिर 4 से 6 तक एक हेड है, फिर आगे 7 से 10 तक एक हेड्स हैं। तो डिफरेंट हेड्स फिर जाके अपने पोर्शंस में और डिफरेंट पोर्शंस में जाके जब बच्चों से टेस्ट वगैरह ले रही होती हैं तो इस वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आता है। और फिर हमारी जो मॉर्निंग असेंबली है बहुत डिटेल्ड होती है। अच्छा, गुड। मॉर्निंग असेंबली में आप आ नहीं सके, आप थोड़ा सा लेट आए हैं, तो मॉर्निंग असेंबली हमारी बहुत डिटेल्ड होती है। उसमें हर क्लास को मौका मिलता है। हर सेमेस्टर में एक क्लास ने लाजमी आके असेंबली परफॉर्म करनी है और उसमें भी क्लास के लिए और क्लास इंचार्ज के लिए लाजमी होता है कि उसने मैक्सिमम बच्चों को उसमें ला के रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को आगे आके प्रेजेंट करने का मौका मिलता है उससे भी बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट की थी, मेरी बल्कि आप बात भी हुई हेड्स के साथ, जब कोऑर्डिनेटर्स के साथ, वो बता रहे थे कि हम ना आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा करवाते हैं। तो उसका थोड़ा सा ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें कि किस तरह का कंपटीशन है। जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे 3 सेक्शंस हैं, सेक्शंस का कंपटीशन, फिर उसके बाद क्लासेस का, फिर इस तरह क्या है ये गेम, क्या है कंपटीशन की? जी, इसमें बच्चों में ये स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है उनको हम कंपटीशन की सूरत में ले आते हैं। अच्छा, गुड। जैसे क्लास 1 के मैंने बताया 3 सेक्शन हैं, तो क्लास 1 के तीनों सेक्शंस का आपस में कंपटीशन करवाते हैं। यानी कोई भी एक एक्टिविटी, जैसे अभी लास्ट वीक में हमारे यहाँ स्पेलिंग बी की कंपटीशन था। उस कंपटीशन में हमने एक सेक्शन के बच्चों में कंपटीशन करवाया, फिर उसको आपस में दोनों सेक्शंस का, फिर तीनों सेक्शन का आपस में कंपटीशन करवाया। और उस कंपटीशन में जिस तरह बच्चों को आगे आने का, एक दूसरे को कम्पीट करने का, एक दूसरे से आगे
बढ़ने का मौका मिला, इससे भी बच्चों में बहुत ज़्यादा ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अच्छा, इस तरह से। जिस तरह से आप एक सेक्शन में क्लास के, तो इसी तरह आपके डिफरेंट कैंपसेस हैं, जी। 7 डिफरेंट कैंपसेस हैं, तो फिर आप वो कंपटीशन कैंपसेस के दरमियान भी करवाते हैं? जी, डेफ़िनेटली। जैसे हम पहले स्कूल लेवल पे, पहले क्लास लेवल पे कंपटीशन होता है, ठीक है। फिर कैंपस लेवल पे होता है, फिर कैंपसेस का आपस में कंपटीशन गुड, होता है। ज़बरदस्त। फिर इस तरह से एक बड़े पैमाने पे ओवरऑल एक्टिविटी डिज़ाइन हो जाती है, जिसमें सारे कैंपसेस के जो विनर्स होते हैं वहाँ आके अपने आप को वो शो करते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। तो इस तरह से एक बड़े पैमाने पे बच्चों को मौका ज़बरदस्त। मिलता है। फिर इससे हट के हम जो शहर में होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं बाज़ दफ़ा, उनमें भी हम भरपूर तरीके से बच्चों को पार्टिसिपेट Good, कराते हैं। excellent, सिर्फ अपने ज़बरदस्त। स्कूल में नहीं, स्कूल से बाहर स्कूल से बाहर स्कूल भी? से बाहर भी इसमें ठीक, ठीक। लास्ट ईयर जो है साउथ एशियन गेम्स हुई थी, उसमें पूरे बहावलपुर में सबसे ज़्यादा मेडल विन करने वाला जो स्कूल था वो दी नेक्सस एजुकेशन ज़बरदस्त, सिस्टम था। एक्सीलेंट। हर गेम में, हर कैटेगरी में हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें परफॉर्म किया। परफॉर्म किया और बहुत सारी गेम्स में गोल्ड मेडल्स उसमें विन किए। गुड, तो एक्सीलेंट। ये एक पूरे शहर के लेवल पे, जिसमें पूरे शहर के प्राइवेट स्कूल्स ने हिस्सा लिया था, उसमें नेक्सस स्कूल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ज़बरदस्त। इसके अलावा और भी शहर में जितने भी लास्ट ईयर एक साइकिलिंग हुई थी जो डीसी ऑफिस की तरफ से हुई, उसमें हमारे एक स्टूडेंट ने साइकिल विन किया था उस अच्छा, रेसिंग में। इस तरह से बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं जो वो सिटी लेवल पे होते हैं, उनमें हमारे ये सारे पीछे बहुत सारे ये नज़र आ अफाक रहे की हैं तरफ से मेडल्स और वो ये चीज़ें, बिल्कुल। अफाक के क्विज कंपटीशन होते रहे हैं लास्ट ईयर्स में, तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स या शील्ड्स पड़ी हैं, ये सारे उन कंपटीशन के जो नेशनल लेवल पे बच्चों ने विन किए हैं। जो स्कूल लेवल पे हैं वो तो होते ही रहते हैं, जी, जी, जी। ये सारे जो शील्ड्स वगैरह पड़ी हैं नेशनल लेवल पे जो बच्चों ने विन किए गुड, हैं, ज़बरदस्त। वो सारे सर्टिफिकेट्स और सही। शील्ड्स हैं। अच्छा सर, जिस तरह आपने एक बात की और बड़ी प्यारी बात की कि मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो एक उसमें आपने राज बताया कि अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास रहमत और बरकत होती है तो कामयाबी मिलती है। अच्छा, अल्लाह ताला की बरकत के साथ साथ एक मेहनत का आपने बताया, इसके अलावा कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक इदारे को कामयाब कर सकते हैं? डेफिनेटली सबसे बढ़ के तो अल्लाह ताला की अल्लाह रहमत ताला और की बरकत ही कोई होती शक है। नहीं है इसमें। बाकी ये खुलूस नीयत के साथ जब इंसान मेहनत करता है हम्म, और जो उसके अपने करने वाले काम है वो अपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हम्म, है। असल में जो मेरे ज़ुम्मे काम है ना, मैं अपने ज़ुम्मे जो काम है वो अच्छे तरीके से कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली अगला बंदा भी ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट जो काम करने वाला वो भी ठीक हो जाएगा। अगर मैं समझूं कि मैं अपने लिए तो प्रिविलेजेस तलाश करता रहूं, अच्छा चले मैं नहीं किया तो कोई बात नहीं, और मैं अपने एम्प्लॉइज़ के लिए या दूसरे जो पर्सन्स होते हैं या मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे कहूं कि वो काम में एक्यूरेसी लाएं और मैं अपने काम में एक्यूरेसी ना लाऊं, तो फिर तो मुमकिन नहीं होता है। Exactly. तो सबसे पहले वो सेक्रीफाई मुझे खुद करना पड़ेगा। खुद करना, जब मैं सेक्रीफाई करूंगा, मैं अपने काम को अच्छे अंदाज में करूंगा तो नीचे वाले खुद खुद ब खुद करेंगे। गुड, एक्सीलेंट। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बहुत टाइम लिया, सारा दिन आज आपका हमने आपके स्कूल में गुजारा है। कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज? सर इसमें इमरान भाई जितने भी तालीमी इदारे हैं, जी, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, सब कौम की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और सब दोस्तों से जो अदारे चला रहे हैं उनको मैं पैगाम यही दूँगा कि जो जिस लेवल पे काम कर रहा है उसको खुलूस नीयत के साथ, मेहनत के साथ, दिल जमी के साथ लगे रहें अपने काम में। और ये सोसाइटी में तब्दीली एजुकेशन फील्ड से ही मुमकिन है। बिल्कुल। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी तब्दील हो जाए, हम मुस्बत पहलुओं को उजागर करें, हम अच्छी चीज़ों को सामने लाएं, हम अपने माशरे में जो चीज़ें डिमांड हैं उनको हम अपने इदारों में अडॉप्ट कर लें तो इंशाल्लाह पूरी सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। और ये वालिदैन से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर पे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें। जब तक आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब आप वक्त के बदलते हुए धारे के मुताबिक अपने जो अदारे काम कर रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, मसलन वक्त के बदलते हुए धारे के मुताबिक अब जैसे 4 डेज़ क्लासेस होती हैं, 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बहुत सारे वालिदैन हैं जो इस बात को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि नहीं हमारे पास तो गैजेट्स नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हम बच्चों को काम कैसे करें। बिल्कुल ऐसे तो ये मोबाइल तो हर घर में मौजूद है, बिल्कुल। जो नेट बच्चे भी है इवन, जिसमें बैठ के टाइम ज़ाया करते हैं, अपनी बिल्कुल गेम्स ऐसे, खेलते बिल्कुल हैं, ऐसे। अगर थोड़ी सी एफर्ट कर लें वालिदैन, थोड़ा सा उसको सीख लें कि इसको कैसे यूज़ करना है,
तो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। यही चीज़ें जिनको नेगेटिव हम समझते हैं, इन्हीं को पॉजिटिव बनाया जा सकता है अगर हम इसका यूज़ सही तरीके से कर लें। तो वालिदैन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इवन ऑनलाइन क्लासेस हैं या जो भी सिनेरियो चेंज होता है, जैसे जैसे हालात बदलते हैं, उन हालात के मुताबिक खुद को बदलें ताकि हम आने वाली नस्ल को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आज का दिन द नेक्सस एजुकेशन सिस्टम बहावलपुर इनके साथ गुजरा। यकीनन मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा, और आप लोगों ने भी इस पूरे विज़िट को देखेंगे, आप लोग भी यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ हैं वो तो यकीनन बहुत खुशी फील करेंगे, उसके अलावा वो लोग जिनके बच्चे यहाँ नहीं हैं वो भी इस इदारे को देखेंगे। और आप ये ज़रूर देखें, जहाँ जहाँ भी आपके बच्चे जिस भी इदारे में हैं, ये ज़रूर देखना आपका हक बनता है कि आपके बच्चे किस इन्वायरमेंट में हैं। तो इस चैनल का डिस्कवर स्कूल्स विद इमरान, इसका मकसद ही यही है कि हम आपके बच्चों का, जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां आप पैसा दे रहे हैं, ये आपका राइट है कि आप उस इदारे को देखें, उस इदारे की लैब्स देखें, उस इदारे के प्ले एरियाज़ देखें, प्ले ग्राउंड देखें, टक शॉप्स देखें। मतलब आपका बच्चा उस इदारे में किस इन्वायरमेंट में, किस माहौल में है, वो देखना आपका हक है और ये दिखाना हमारा काम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट स्कूल में, नेक्स्ट इदारे में फिर मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको द नेक्सस एजुकेशन सिस्टम आपको कैसा लगा, और आप इसके अलावा किस स्कूल को देखना चाहते हैं वो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, अगेन आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।